हेलो फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर किया हुआ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये नज़ारा से मुझे कुछ याद आ गया है। अब वो याद ये आया है कि जब मैं कुमारी थी और मैं ट्यूशन से मतलब अपने घर जा रही थी, सेम ऐसे ही कुछ मौसम किया हुआ था। और ये मुझे बोले कि घर चली छोड़ देते हैं। तो मैं कही इनको कि घर मत छोड़िए, बारिश आ सकती। तो बोले बारिश नहीं आएगी, सिर्फ मौसम ऐसा है। तो मैंने कहा चलिए। तो हम लोग गए साथ में, बट आधे दूर में बारिश आ गया। बारिश आने के कारण हम लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा भीग गए थे। उस समय लगभग 6 ही कुछ बज रहा था, उतना टाइम मुझे याद नहीं है क्लियर। और भीगने के बाद मतलब हम लोग थोड़ा टाइम साथ में थे। लेट से उस दिन हम घर भी गए थे। घर में डांट भी पड़ी थी, कितना लेट से ट्यूशन छुट्टी होता है क्या। तो मैंने कहा कि बारिश के चलते मेरा लेट हो गया, क्योंकि बहाना तो करना था ना। और अगर मम्मी पापा को पता चलता तो शायद वो लोग मुझे और भी कुछ बोलते या डांटते, मार भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उन्हें फिर घर जाके उनको मैसेज की कि मैं अभी ठीक हूँ और आप भी कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश में हम लोग भीग गए थे इसीलिए। और दोनों को ही जुकाम भी आ गया था, मुझे याद है वो दिन। उसके बाद मैंने उन्हें एक चाय बना के अपने घर से ही दी थी कि चाय पीजिएगा ना तो शरीर मतलब फुर्ती आएगा, अच्छा लगेगा। तो वो उन्हें चाय बहुत अच्छा लगा। और उनका कंप्लेन ये भी है कि वो चाय मैं अभी तक वैसा उनको बना के नहीं दी, पता नहीं क्या उस समय था। तो यही बोलते हैं कि आपका प्यार उस समय ज़्यादा था, अभी आपका प्यार कम हो गया। तो हम बोलते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, प्यार कभी किसी का कम नहीं होता है। कभी होता है क्या कि माइंड इंसान का हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए ऊंच नीच तो खाना में होगा ही। पर वो उनको ऐसा लगता है, वो बोल देते हैं। तो हम बोले ठीक है, कोशिश करेंगे। तो उनको एक दिन हम ये बोले कि ठीक है, हम आपको चाय बना के देंगे वैसा, बट आपको भी मेरे लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और उन्हें तो कुछ बनाने आता नहीं है, इसलिए वो बोलते नहीं रहने दीजिए, क्योंकि उन्हें मतलब वो चाय पीना है पर बिना मतलब कुछ बनाए। तो अभी बरसात का वैसा ही दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें एक दिन वही चाय पिलाया जाए। वो मतलब फीलिंग वाला जो उस समय फील था कि मेरे चलते वो भीग गए, उनको सर्दी ना हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है ना, वो था उनके लिए उस समय। अभी तो साथ में रहते हैं, तो साथ में रहते रहते इंसान का फील अलग चेंज हो जाता है। और उस समय दूर में थे ना, तो अलग कशिश रहता है कि मैं उनसे तो मिलूँगी, क्या बात करूँगी क्या नहीं। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी उस समय। हमारा मतलब स्टोरी में ना बहुत अजब है। हम मतलब ट्यूशन तो जाते ही थे, क्लास तो करते थे। कभी क्लास मतलब बंक नहीं करते थे कि ट्यूशन के बहाने उनसे मिल लेंगे। हम ट्यूशन क्लास करने के बाद ही उनसे मिलते थे, टाइम बिताते थे उनके साथ। और मैं उनके साथ जो टाइम बिताती थी ना, वो टाइम मेरे लिए बहुत कीमती रहता था। और वही मतलब क्या बोले वही मेरी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट था। तो इसीलिए हम लोग मतलब एक दूसरे को इतना मतलब समझे। हम लोग का लव स्टोरी वही 5 से 6 साल के बीच तक चला, फिर शादी हुई। और अभी भी 5 से 6 साल होने वाला है शादी का। तो ऑलमोस्ट 11 साल हो गया है हम लोग एक दूसरे को जाने हुए। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम लोग कितने छोटे से एक दूसरे को जानते हैं। अभी मेरा 20 ईयर हो रहा है और उनका 25, तो 11 साल मतलब मैनेज कर दीजिए। तो मतलब कितना हम लोग ये हो गए उनके, मतलब कितना कम ईयर से ही हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। और एक दूसरे से लव भी हो गया। पहला प्यार था ना, इसीलिए एक ही बार हुआ है उनसे। और उनको भी तो मुझसे ही हुआ पहला प्यार, किसी और से हुआ नहीं। हम लोग एक दूसरे से ही प्यार किए। और अब आयरा गहरा वो तो सबके लाइफ में रहता ही है। और हम लोग के लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग के लाइफ में हम लोग फ्रेंड भी नहीं, गर्लफ्रेंड भी, वाइफ भी, हम और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कभी भी फ्रेंड बन जाते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, और कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब और कभी मम्मी पापा। इतना रिश्ता है हम लोग का। तो कोई भी एक रिश्ता में अगर मिसिंग होता है ना, तो कोई एक रिश्ता संभाल लेते हैं। यही है हम लोग का रिश्ता, जिसके चलते आज हम यहाँ हैं। अनदर कास्ट होने के बाद भी, कितनी कोई का तो अपना कास्ट होने के बाद भी कुछ गलत फहमी से, कुछ कारण से बहुत कुछ हो सकता है। मैं किसी की लाइफ के लिए कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि जो लव मैरिज शादी करते हैं, वो प्लीज़ अपना लव मैरिज ना हमेशा निभाए, नहीं तो
ऐसे ही सब कोई तो कुछ बहुत कुछ बोलते ही, ससुराल में, मायके में, इधर उधर बहुत कुछ मुझे भी बोला गया है। ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ दिया गया है, मैंने सबका बात इग्नोर किया है, चाहे वो घर वाले हो बाहर वाले हो, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से फ़र्क पड़ता है, ना कि आयरा गहरा नथु से। कहते हैं ना, वैसे मुझे एक सर कहे थे, कुत्ता भौंकते रहता हाथी चलते रहता। ये बात मुझे याद है, मैं जब 9th क्लास में थी तब एक सर थे, वो मुझे बोले, ये सर पांडे सर नाम है उनका, वो हमको बोले थे कि ऐसा तुम्हारे साथ अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत होगा, तुम आगे लाइफ में बढ़ेगी, कुत्ता भौंकते रहेगा और हाथी चलते रहेगा। मतलब कोई भी कुछ बोलेगा तुम इग्नोर कर दो, उससे मुझे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता है। अब मुझे सिर्फ फ़र्क है तो अपने आप से, मेरे हस्बैंड क्या सोचते मेरे बारे में वो, और अनदर किसी से भी नहीं, क्योंकि किसी से मैं फ़र्क करके क्या करूँगी। लाइफ मुझे अपनी तरीक़ा से जीते हैं, मैं अपनी लाइफ के अपने तरीके से जी रही हूँ, तो अपने लाइफ में अपना रूल ही करूँगी ना, मैं किसी और का रूल क्यों फॉलो करूँ। तो सो गाइस, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरा स्टोरी से ज़्यादा मेरे लाइफ में टेंशन, स्टोरी तो था ही, कुमारे से लेकर अभी तक ही टेंशन है। पहले कोई देख लेगा हम लोग को उसका टेंशन, और अभी ऐसा मतलब एक को टेंशन, थोड़ा सा कुछ भी करने से कुछ कोई सुना ही देता है कुछ ना कुछ, तो वो टेंशन ही होता है। पर टेंशन को माइंड फ्री हम रखते हैं। तो फाइनली मैं अब अपनी लाइफ में सबका मतलब बात सुनकर भी जीना सीख गई हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ, सच में खुश हूँ। और मुझे मेरे हस्बैंड हर चीज़ में सपोर्ट किए, पढ़ाई में, कुछ भी। मैं अभी जो भी मैं कर रही हूँ वो इजाज़त देते तभी मैं मतलब वो चीज़ करती हूँ। ऐसा कोई को लगता है कि वो नहीं बोलते हैं फिर भी मैं कर देती हूँ, ये बहुत कोई सोचते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहता है। मैं उनसे बिना पूछे कुछ करती भी नहीं हूँ, और मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ही नहीं जो वो मना करते, इसीलिए वो मना भी नहीं करते। और लाइफ में क्या है, लाइफ तो बहुत बड़ी है। अभी सबका आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बुरा है तो अच्छा है, ये तो आते ही जाते रहता है। मैं अपने घर का ही शूटिंग करके आपको दिखाती हूँ, मैं तो कहीं अभी गई नहीं है कि मैं बाहर जाके आपको दिखाऊं ये जगह वो जगह। अभी मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरा बेबी है छोटा छोटा, तो मैं बेबी को ध्यान रखते हुए वीडियो बना रही हूँ कि मैं, वो लोग अभी छोटे हैं और बारिश का टाइम है, कहीं जाने से नहीं होता है, सबको देख के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर बेबी लोग को अगर बारिश में भीगी तो सर्दी जुकाम होगा, या हम भीग गए तो सर्दी जुकाम होगा, इसीलिए मतलब हम घर में ही ब्लॉग कर रहे हैं। मेरे तो बहुत कोई कहते हैं कि बाहर बाहर जाके ब्लॉग करने से वीडियो लाइक सब्सक्राइब व्यूज़ बढ़ता है, तो मैं क्या करूँ, मैं अभी जा नहीं सकती हूँ। और ब्लॉग मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपना पहचान कुछ बनाऊँ, दिखाऊँ, कर सकूँ, और अपना जो बीता है कल वो मैं बता सकूँ, और जो हो रहा है वो भी मैं बता सकूँ। क्योंकि लाइफ यही इसी का नाम है, इंसान अपना दुख दर्द अगर किसी से बांटता है तो उसका कम होता है। तो एक फैमिली है आप लोग, जिससे मैं अपना फैमिली की तरह मैं बात कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ जिससे आप मुझे कुछ कहेंगे या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, हम लोग शादी किए, भागकर शादी की, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी की और शादी निभाए है, ये इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 2 दिन का भाग के शादी करने से किसी और के साथ फिर चलना वो ख़राब बात होती है। किसी एक से रिश्ता निभाना वो गलत नहीं होती है। आप लोग को भी ये पता है कि एक इंसान अगर सच्चे दिल से रिश्ता निभाए तो वो सही है। अगर उसके मन में खोट है, वो 10 कोई से ही रहे और अपने ही फैमिली अपने ही जात में रहे, वो गलत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर गलत किया तो एक ही चीज़ गलत किया, मम्मी पापा का दिल तोड़ा। उसके लिए भी मम्मी पापा से मैं सॉरी बोली हूँ, और मैंने अभी तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया। मैं अपने ससुराल में हूँ ताकि इनका फैमिली ना छूटे। इनका फैमिली इनके पास ही है, जो छूटा मेरा छूटा। तो मैं अपने साथ गलत की है, मैं किसी और के साथ गलत नहीं की, तो मुझे उतना ख़राब नहीं लगता। मेरे साथ है बुरा हुआ तो मुझे कभी कभी रोना भी आता है। मैं अपने आप को रोला के चुप हो जाती हूँ, फिर इन लोगों को देख के खुश भी हो जाती हूँ कि शायद भाग्य ही लिखा हुआ था, तो भाग्य का लिखा कौन बदल सकता। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तो इतना ही, बाय।